हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आपका जल हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें किससे बनती है? परमाणु से बनती है। परमाणु से। इस परमाणु को के अंदर क्या होता है? इस परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जैसे मैं अब कैसे समझाऊं आप सबको? अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक कुर्सी है, उस कुर्सी को आप तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, तो सपोज आपके पास कुछ पीसेस लकड़ी के आ जाएंगे। उस लकड़ी को और तोड़ दोगे तो एक जो लास्ट पॉइंट आपके पास बचेगा ना, इतना सा पॉइंट, ये इतना सा पॉइंट बचेगा, उसी को परमाणु कहते हैं। कई सारे परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, कई सारे अणु मिलकर के एक कोई चीज बनती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आई होप आपको परमाणु क्लियर हो गया। जितनी भी चीजें आपको आपस में, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है ना, सारी की सारी परमाणु से मिलकर के बनती है, परमाणु से बनती है। अब यह परमाणु इस परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जरा बात करते हैं धीरे धीरे। तो देखो ना, परमाणु कुछ इस तरह का होता है। एक तो उसका सबसे पहला बीच का पार्ट केंद्र, फिर इसके बाद पहला पहला कक्ष, और फिर दूसरा कक्ष। ठीक है, तो जरा इसकी बात करते हैं। तो परमाणु में जो तीन चीजें होती हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना चक्कर लगाता है, परमाणु का ना पूरा चक्कर लगाता है। परमाणु का नहीं, सॉरी, आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, उसका चक्कर लगाता है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि देखो यहाँ से चलते 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 चक्कर लगाएगा, और दूसरे सेल में भी ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब चक्कर लगाते हैं। बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो सेल के बीचों बीच, आपका जो ये परमाणु है, परमाणु के बीचों बीच होता है। ये लाल कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये लाल कलर के हैं प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? जे जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखोगे? ई करके, स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब बहुत बच्चों को ऋण आवेश का मतलब नहीं पता चलता। तो ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब कि इनका जो चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस में होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करता है। मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उस परमाणु के जो आपका बीचों बीच है सेंटर के, चक्कर लगाता है, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाते रहेगा। न्यूक्लियस क्या है? चक्कर लगाते रहता है। तो वही चीज़ लिखा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। तो इसके चारों ओर, ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कक्षा की कोश भी कहते हैं इसे। कक्षा को कोश भी कहा जाता है, कहते हैं इस कक्षा, ये जो कक्षा बोली जा रही है ना, इसको कोश कहा जाता है। अब ये चीजें हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। देखो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है। ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर ना जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन के अंदर ना धनावेशित होता है। धनावेशित मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को कहते हैं धनावेशित। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? उसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको हम पी से कहते हैं, पी। अच्छा, प्रोटॉन मैंने बता दिया। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित है। नाभिक मतलब बीचों बीच सेंटर बच्चों। ठीक है ना, बीचों बीच सेंटर को नाभिक कहा जाता है। तो यहाँ पे परमाणु क्या होता है, तो सॉरी, प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन ये बीचों बीच स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी।
न्यूट्रॉन को n से डिनोट करते हैं, n चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन है। भैया उदासीन मतलब कि ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होता है? तो न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अब ज़रा हम वर्कशीट पे आते हैं। वर्कशीट में हमारे पास छोटी सी वर्कशीट है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? तो देखो फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। प्रोटॉन पर यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे आंसर है प्रोटॉन पर आपका धनावेशित, ठीक है ना? ठीक है, तो कैसा आवेश होता है? धनावेशित आवेश होता है। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख लोगे। यहाँ पर मैं इसके लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। तो आप आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पे आप लिखोगे, मैं इसके लिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आप लिखोगे धनावेशित। सो धनावेशित, ठीक है। आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण, ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण, ऋण आवेश होता है। ओके। डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने करी थी? किसने करी थी? जेम्स, जेम्स चैडविक, चैडविक, ठीक है। डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अब इलेक्ट्रॉन की किसने खोज करी थी? अभी इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था जे जे थॉमसन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? जे डॉट जे थॉमसन। सो थॉमसन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये सारा हो गया। अब अगला क्या है? अगला है निम्न सारणी को भरिए। अब देखो आवेश क्या होता है? तो आवेश ऋण होता, इलेक्ट्रॉन का ऋण होता है, ठीक है। प्रोटॉन का क्या होता है? तो प्रोटीन का क्या होता है? तो प्रोटॉन हमारा जो होता है वो धन होता है, ठीक है ना। तो आपका धना आवेश हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन का हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋण होता है। और सेम प्रोटॉन का क्या होता है? धन होता है, धन आवेश होता है प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का क्या होता है बच्चों? तो न्यूट्रॉन का ना कुछ भी नहीं होता, उदासीन, ठीक है, उदासीन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे स्थित नहीं होता। वो क्या करता है? वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर ना गति करता है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता है, गति करता है, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ पे स्थित है? प्रोटॉन परमाणु की नाभिक में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? परमाणु के नाभिक, नाभिक, नाभिक में, ठीक है। सेम न्यूट्रॉन कहाँ पर है बच्चों? न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक, ठीक है, परमाणु के नाभिक। चिन्ह, इलेक्ट्रॉन को हम छोटा ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को हम छोटा पी से, और न्यूट्रॉन को छोटा एन से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आप सबको। इसको आप उतार लेना। अब हम ज़रा वापस से छोटा कर लेते हैं और आते हैं अपने, ठीक है। तो अब आते हैं अपने इस पे। अब अगला क्या है हमारे पास?
तो अब अगला जो तीसरा प्रश्न है हमारे पास वो है निम्नलिखित कथन सत्य है और या असत्य है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास, इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कैसा आवेश होता है? कोई सा भी नहीं। तो ये सर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल सही सर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, सत्य। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, धन आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। बिल्कुल सर, ये भी बात सत्य है। और जेम्स चैडविक ने अरे बाबा, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, असत्य। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी? उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? जरा वो भी देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल रहा हुआ हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।